हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनको मेरी वीडियो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन पहुंचता है, तो मैं उनके लिए खासकर एक डे बाय डे उनको कुछ नया चीज़ देना चाहती हूँ। कुछ नई टर्म्स जो है वो उनको डिस्कस करना चाहती हूँ उनके साथ इस वीडियो के थ्रू, जिससे कि उनके लिए कुछ हेल्पफुल हो सके। और आज का हमारा टॉपिक होगा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड जितने भी टर्म्स हैं, जो भी नॉर्मलिटी, एबनॉर्मलिटीज़, जो भी डिफॉर्मिटीज़, कॉन्जेनाइटल डिफॉर्मिटीज़, जितनी भी चीज़ें हैं आज हम इस टॉपिक में कवर करेंगे। और तो कुछ आज हम कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम शुरू करने से पहले उसकी कुछ हिस्ट्री जान लेते हैं। अपना जो हार्ट है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है हार्ट, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी के नाम से भी जानते हैं। अगर कभी हमसे कहीं पे क्वेश्चन पूछा जाए, किसी भी कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाए ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी, तो वहाँ पे हमें कंसीडर करना है कार्डियोवैस्कुलर। ठीक है। हार्ट डे कब मनाया जाता है? हार्ट डे मनाया जाता है 29 सितंबर। हार्ट डे सेलिब्रेट किया जाता है 29 सितंबर को। अपने इंडिया में सबसे पहले जिन्होंने अपना ये हार्ट ट्रांसप्लांट किया था वो कौन थे? इंडिया में सबसे पहले हार्ट ट्रांसप्लांटेशन हुआ था 1968 में, जो कि KEM हॉस्पिटल में हुआ था, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, जो कि मुंबई में है। और ये किस डॉक्टर के थ्रू किया गया था? डॉक्टर PK सेन। डॉक्टर PK सेन के द्वारा हमारे इंडिया में फर्स्ट टाइम कार्डियक ट्रांसप्लांटेशन परफॉर्म किया गया था। और इसकी सन याद करना आप लोग 1968 में। और अगर हमसे पूछा जाए कभी कि पूरे वर्ल्ड में जो पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन कब किया गया था, तो हमारे वर्ल्ड में पहली बार हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था 3 दिसंबर 1967 में। जस्ट इसके एक साल बाद हमारे इंडिया में भी हार्ट ट्रांसप्लांटेशन किया गया था, जैसे 1967 में हमारे पूरे वर्ल्ड में किया गया, जो कि साउथ अफ्रीका में हुआ था। और ये किसके द्वारा किया गया था? कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर क्रिश बर्नार्ड के थ्रू किया गया था। ये पूरे वर्ल्ड में पहली बार किया गया था 3 दिसंबर 1967 को। इंडिया का मैंने बता दिया। इंडिया में सबसे पहले डॉक्टर PK सेन ने किया था। फर्स्ट हार्ट ट्रांसप्लांट किया गया 1968 में KEM हॉस्पिटल में हुआ था, किंग एडवर्ड मेमोरियल हॉस्पिटल, मुंबई में। अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। जब कोई फीटस हो, अभी किसी मतलब वूम में हो, जब यूट्रस में हो, तो सबसे पहली ऑर्गन जो है जो डेवलप होती है बॉडी में, वूम के अंदर, यूट्रस के अंदर, वो होती है हमारी हार्ट। ठीक है। फर्स्ट फंक्शनल ऑर्गन हमारी बॉडी का हार्ट होता है। ये 3 वीक पे फंक्शन करना स्टार्ट कर देता है। 3 वीक यानी अगर डेज़ में हमसे पूछा जाए तो 21 डेज़ पे हार्ट हमारी फंक्शन करने लगती है मदर के वुम में। ठीक है। ह्यूमन बॉडी में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर लेंथ की ब्लड वेसल्स होती हैं। अपनी पूरी ह्यूमन बॉडी में ना अप्रॉक्सीमेटली, ये एक थिंकिंग ऐसे जो है स्टडी के थ्रू पता किया गया है कि 1 लाख किलोमीटर लेंथ की ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। और अब हम देखते हैं हार्ट इज़ अ पंप ब्लड। हार्ट हमारी बॉडी में ब्लड कैसे पंप करता है, कौन कौन से ऑर्गन्स इसमें इन्वॉल्व होते हैं, कैसे कैसे होता है, आज हम ये देखते हैं। अपनी बॉडी में ना 2 सिस्टम पाए जाते हैं। सर्कुलेशन पर्पस के लिए अपनी बॉडी में 2 सिस्टम पाए जाते हैं। एक होता है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम और एक होता है लिम्फेटिक सिस्टम। जो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम है ना, वो 2 वे सर्कुलेशन का काम करता है, और जो लिम्फेटिक सिस्टम है, अपना लिम्फ है, वो 1 वे सर्कुलेशन का काम करता है। जैसे अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम जो है वो एक बार हमारे जितने भी ब्लड हैं वो हार्ट से पूरी बॉडी में सप्लाई करेगा, देन पूरी बॉडी से डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारे हार्ट में लाएगा और ऑक्सीनेटेड ब्लड को हमारी हार्ट से ले जाके पूरे ऑर्गन में सप्लाई करेगा। तो ये हो गया 2 वे सर्कुलेशन। और लिम्फ जो होता है वो लिम्फ सिर्फ 1 वे सर्कुलेशन परफॉर्म करता है, हमारे हार्ट से ब्लड को केवल टिश्यूज़ और सेल्स तक ले जाता है, वापस नहीं लेके आता। अब हम देखते हैं कि हमारे हार्ट में ब्लड कैसे ट्रैवल करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लेते हैं
फिगर में आपके इमेज पे जो शो हो रहा होगा इस वक्त, आप उस इमेज के थ्रू डायरेक्शन देख के आप समझ जाएंगे। हार्ट है हमारा, सबसे पहले हार्ट, वो कहाँ गया? हार्ट गया ब्लड में हमारे आर्टरीज़ में गया। आर्टरीज़ में कौन से में जाता है? आयोटा में जाता है। आयोटा हमारी सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, ठीक है, लार्जेस्ट आर्टरी होती है आयोटा। आर्टरीज़ में जाएगा, फिर वहाँ से आर्टरीज़ के थ्रू फिर वो आर्ट्रियोल्स में सप्लाई होता है। आर्ट्रियोल्स क्या होता है? ये सब आर्टरी की सबसे छोटी ब्रांच जो होती है ना, उसको आर्ट्रियोल्स बोलते हैं, ठीक है। आर्ट्रियोल्स में जाने के बाद फिर वहाँ से कैपिलरीज़ में आएगा। कैपिलरीज़ को हम क्या बोलते हैं? स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स। जैसा कि मैंने बताया, हार्ट से ब्लड आयोटा में गया। आयोटा या आर्टरी एक ही चीज़ है, आयोटा सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है। आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल्स में आया, उसके जो अलग अलग ब्रांचेस आर्ट्रियोल्स थे उसमें आया। आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज़ में आया। कैपिलरीज़ जो एक पूरे जाले के समान हमारी बॉडी में फैला हुआ होता है, कैपिलरीज़ में आ गया। कैपिलरीज़ आर्ट्रियोल्स की सबसे छोटी ब्रांच मानी जाती है, उसको बोलते हैं स्मॉलेस्ट ब्लड वेसल्स, ठीक है। अब कैपिलरीज़ में आने के बाद, अच्छा मैं एक चीज़ और बता दूँ, हमारी कैपिलरीज़ जो है ना, हमारी बॉडी में 3 टाइप की कैपिलरीज़ पाई जाती हैं, ठीक है। ये कौन कौन सी कैपिलरीज़ होती हैं, 3 टाइप की कैपिलरीज़ कौन कौन सी होती हैं वो मैं बता दूं आपको, उसके बाद मैं आगे जाती हूँ। यहाँ पे ही आपकी ये पॉइंट्स भी कवर हो जाएंगे। सबसे पहले हमारी होती है कंटिन्यूअस कैपिलरीज़। ये कंटिन्यूअस कैपिलरीज़ क्या है? इस कैपिलरीज़ में क्या होता है ना कि एक के बाद एक कैपिलरीज़ पूरा एक जाल बनाई होती हैं, उनके बीच में ज़रा भी गैपिंग नहीं होता। तो ऐसे कैपिलरीज़ को हम बोलते हैं कंटिन्यूअस कैपिलरीज़। और ये कंटिन्यूअस कैपिलरीज़ हमारी बॉडी के किस पार्ट में पाए जाते हैं? अगर हमसे ऐसा क्वेश्चन कभी पूछा जाए तो हमें पता होना चाहिए कि कंटिन्यूअस कैपिलरीज़ हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम, ब्लड ब्रेन बैरियर में पाए जाते हैं। अब ब्लड ब्रेन बैरियर में पाए जाते हैं तो इनका कुछ फंक्शन भी होता होगा, क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूअस कैपिलरीज़ पाई जाती हैं। तो जैसा कि नाम से ही हमें पता चलता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, ये हमारे जो हमारा नर्वस सिस्टम है ना, उसके आउटर साइड जो कवर होती है, वो कैपिलरीज़ जो प्रेजेंट होती हैं वो क्या करती हैं कि प्रोटेक्शन करती हैं हमारे किसी भी अदर पार्ट, जो अदर फ्लूइड्स या अदर जितनी भी चीज़ें, अदर ब्लड वेसल्स जो भी चीज़ें, वो हमारे नर्वस सिस्टम को अफेक्ट नहीं करें। इसके लिए हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो ब्लड ब्रेन बैरियर के द्वारा कवर होता है, और उसमें जो पाई जाती हैं वो होती है कंटिन्यूअस कैपिलरीज़। एंड सेकेंड कैपिलरीज़ जो होती है वो होती है फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज़। ये फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज़ कैसे है या फिर क्यों इसका नाम दिया गया? फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज़ में थोड़ी थोड़ी गैप पाई जाती है, स्मॉल स्पेस पाया जाता है। ऐसी कैपिलरीज़ हमारे बॉडी के किस ऑर्गन में पाई जाती हैं? तो हमें लिखना है, वहाँ पे हमारा आंसर होना चाहिए रीनल ट्यूबुल्स में। रीनल ट्यूबुल्स में पाई जाती हैं फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज़। फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज़ हमारे रीनल ट्यूबुल्स में पाई जाती हैं, क्योंकि वहाँ पे हमारे फ्लूइड का एब्जॉर्प्शन होता है। हमारा हम जो भी फ्लूइड इनटेक करते हैं वो वहाँ पे यूरिन का फॉर्मेशन होता है ना, तो रीनल ट्यूबुल्स में ही सारे चेंज, एक्सचेंज और न्यूट्रिशन सारी चीज़ें जो हैं वो एब्जॉर्ब की जाती हैं। तो वैसे जगह पे हमारा पाया जाता है फेनिस्ट्रेट कैपिलरीज़। और थर्ड टाइप की कैपिलरीज जो होती है वो होती है सिनुसाइडल कैपिलरीज़। ये सिनुसाइडल कैपिलरीज़ में क्या होता है ना कि इसमें बिग स्पेस पाए जाते हैं, एक सेल देन उसके बाद काफ़ी दूर बाद दूसरा सेल होगा, तो इसमें बिग स्पेस पाए जाते हैं। तो ये हमारे किस बॉडी के ऑर्गन में पाए जाते हैं? सिनुसाइडल कैपिलरीज़। तो हमें आंसर लिखना है स्प्लीन, लिवर, बोन मैरो। स्प्लीन, लिवर और बोन मैरो, ये तीनों में हमारा आरबीसी का डिवीजन होता है, इसलिए ये तीनों जगह पे जो है वो सिनुसाइडल कैपिलरीज़ पाई जाती हैं। तो हमने इसमें पढ़ लिया अपने जो हार्ट का, हम पढ़ रहे थे कि हार्ट कैसे पंप करता है, ब्लड कैसे पंप करता है। तो हार्ट आया, आर्टरीज़ में आया, आर्टरीज़ के बाद आर्ट्रियोल्स में आया, आर्ट्रियोल्स के बाद कैपिलरीज़ में आया, कैपिलरीज़ के बाद यहाँ पे वेन्यूल्स में आता है, वेन्यूल्स में आएगा। ये वेन की ब्रांच होती है, ब्रांच ऑफ वेन, वेन्यूल्स। वेन्यूल्स के बाद आने के बाद फिर जाएगा उससे बड़े वेन में जाएगा, तो वहाँ पे लिखेंगे वेन्यूल्स के बाद वेन। वेन क्या होता है? सॉरी, वेन कौन सी है? जैसे एक सुपीरियर वेना केवा वेन एंड इन्फीरियर वेना केवा वेन। तो जो इन्फीरियर वेना कावा है ना, वो हमारी, अगर ऐसा पूछा जाए हमसे कि सबसे लार्जेस्ट वेन कौन सी होती है, तो हमें वहाँ पे लिखना है इन्फीरियर वेना कावा। इन्फीरियर वेना कावा हमारी सबसे लार्जेस्ट वेन होती है। एंड अगर सेकेंड लार्जेस्ट वेन पूछा जाए तो हमें लिखना है सुपीरियर वेना कावा।
सबसे पहले तो इंफीरियर वेना केवा लार्जेस्ट वेन है, एंड सुपीरियर वेना केवा सेकेंड लार्जेस्ट वेन है। याद रखना आप लोग, मैंने लार्जेस्ट बोला है, लॉन्गेस्ट नहीं बोला है। अगर लॉन्गेस्ट वेन हमसे पूछा जाए, सिफेनस वेन होता है, जो कि लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में पाया जाता है, ठीक है। वेन के बाद अब जैसे वेन में आ गया, सुपीरियर वेना केवा जो है वो हमारे अपर बॉडी के ब्लड को लाया, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को, और इन्फीरियर वेना केवा जो है वो हमारे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ के जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है उनको लेके आएगा। अब सुपीरियर वेना केवा और इन्फीरियर वेना केवा दोनों ब्लड को लेकर आए हमारी बॉडी से, और कहाँ डाल दिए, राइट आर्ट्रियम में। राइट आर्ट्रियम में आके सारी डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गए। देन वहाँ से ब्लड क्या होता है कि वो अपना फंक्शन करता है, वो वहाँ से वेंट्रिकल्स में जाएगा, फिर जो भी चीज़ें वो हम आगे डिस्कस करेंगे। वहाँ से फिर प्योरो के लंग्स में जाता है, पल्मोनरी आर्टरी वगैरह जो भी चीज़ें। तो हमने यहाँ से पढ़ लिया कि हार्ट में गया, हार्ट से आर्टरीज, आर्टरी से आर्ट्रियोल्स, आर्ट्रियोल से कैपिलरीज, कैपिलरीज से वेन्यूल्स, वेन्यूल से वेन, और वेन से हार्ट। अब हम देखते हैं कि हमारी बॉडी में हमारा जो हार्ट है ना, उसमें सबसे ज़्यादा कौन से चैम्बर में ब्लड का प्रेशर होता है। तो हमारा जो राइट आर्ट्रियम है ना, उसमें ब्लड का प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। और अब हम ये भी पता करेंगे कि जैसे हमारे लिम्फ का ओरिजिन कहाँ से हुआ था, कहाँ से होता है हमारी बॉडी में। तो जहाँ पे हमारे जैसे कैपिलरीज़ के बाद हमारा ब्लड कहाँ पे मिलता है, वेन से मिलता है। तो जब कैपिलरीज़ के बाद वेन से मिलता है ना, तो जो वहाँ पे ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो एक्सचेंज होता है ना, तो वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो 60% मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो इंटरस्थीशियल स्पेस में जाके कलेक्ट हो जाते हैं। ये इंटरस्थीशियल स्पेस क्या है, वो हमारे टिश्यू ही है, टिश्यू का ही पार्ट है। तो वहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स 60% मॉलिक्यूल्स इंटरस्थीशियल स्पेस में कलेक्ट हो जाते हैं, और लिम्फेटिक सिस्टम उनको कैरी करती है, और वहीं से लिम्फ का फॉर्मेशन होता है। जो हमारी बोथ आर्ट्रियम है ना, राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, वो हार्ट का बेस बनाती हैं, और जो राइट वेंट्रिकल होता है, राइट वेंट्रिकल नीचे का जो हार्ट का नीचे का हिस्सा है, वो एपेक्स बनाता है। अब हम देखते हैं इसमें कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर। हार्ट की 2 टर्म मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर, ये एक्टोपिया कार्डिया होता है। एक्टोपिया कार्डिया किसे कहते हैं? अगर हार्ट है ना, वो अपने नॉर्मल जहाँ पे प्रेजेंट होना चाहिए हार्ट, वहाँ ना प्रेजेंट होकर वो थोड़ी ऐसे केस के आउटसाइड विजुलाइज होती है, तो उसे हम कहते हैं एक्टोपिया कार्डिया, ठीक है। एक्टोपिया से नाम से पता चलता है कि अपने नॉर्मल जगह पे ग्रोथ ना करके कोई भी चीज़ें अगर अदर जगह पे ग्रोथ करती है तो उसे एक्टोपिया, ऐसे एक्टोपिक प्रेगनेंसी के नाम से भी आप लोग जानते होंगे, उसी तरीके से एक्टोपिया कार्डिया है। डेक्स्ट्रोकार्डिया क्या होता है? डेक्स्ट्रोकार्डिया, जैसे इसका मतलब ये है कि जैसे हमारा हार्ट है, राइट साइड में राइट पार्ट है, लेफ्ट साइड में लेफ्ट पार्ट है। अगर किसी बच्चे में कॉन्जेनाइटल ऐसा होता है कि राइट साइड जो है वो लेफ्ट साइड प्रेजेंट हो गया, और लेफ्ट साइड जो है वो राइट साइड प्रेजेंट हो गया, तो ऐसे क्या होता है, हार्ट हमारा उल्टा हो जाता है। तो ऐसे कंडीशन में हम उस ऐसे हार्ट को हम नाम देते हैं डेक्स्ट्रोकार्डिया, ठीक है। यहाँ तक आप समझ चुके होंगे। अब मैं कुछ आगे के 1-2 टर्म्स और आपको रिमाइंडिंग करा देती हूँ, आपको याद दिला देती हूँ। अपना जो ऐसे नोड है ना, जो हमारे हार्ट को इम्पल्स जनरेट करता है, वो कम से कम 60 से 100 इम्पल्स जो है वो पर मिनट सेंड करता है हमारे हार्ट को, ठीक है। ये कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो हम MCQ के बेस पे पढ़ते हैं, तो आप इसे भी आप याद रखोगे तो किसी आने वाले एग्ज़ाम में आपको पता होगा। ऐसे नोड जो है वो हमारे 60 से 100 इम्पल्स पर मिनट सेंड करता है हार्ट को। हार्ट ऑफ हार्ट किसे कहते हैं? हार्ट ऑफ हार्ट कहते हैं सिनो आर्टियल नोड को, ऐसे नोड को। पेसमेकर थेरेपी किस कंडीशन में दी जाती है? पेसमेकर थेरेपी दी जाती है ट्रीट टू ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया क्या होता है? अगर किसी भी पर्सन का या पेशेंट का हार्ट रेट 60 बीट्स पर मिनट के नीचे अगर डिक्रीज़ हो रहा है तो उसे हम टर्म देते हैं ब्रेडिकार्डिया। ट्रैकीकार्डिया किसे बोलते हैं? ट्रैकीकार्डिया बोलते हैं अगर किसी पेशेंट का हार्ट रेट 110-120 के एवब जा रहा हो तो उसे हम बोलते हैं ट्रैकीकार्डिया।
बट हम पेसमेकर थेरेपी उसी कंडीशन में यूज करते हैं जब पेशेंट को ब्रेडिकार्डिया हो रहा हो, उसका हार्ट रेट जो है 60 बीट पर मिनट से लो जा रहा हो। तो इसमें हम कौन सी थेरेपी देते हैं, क्या यूज़ करते हैं? एक तो हम यूज़ करते हैं लिथियम बैटरी। लिथियम बैटरी क्या होता है? लिथियम बैटरी एक तरीके की बैटरी होती है जो पेसमेकर का काम करती है, और वो पेशेंट के हार्ट में ट्रांसप्लांट कर देते हैं, और वो ना उभरी सी नज़र भी आती है लिथियम बैटरी। इसकी एवरेज लाइफ स्पान होती है 10 ईयर। और दूसरा यूज़ करते हैं न्यूक्लियर पावर्ड विथ अ लाइफ स्पान 20 ईयर। जिस भी पेशेंट को पेसमेकर लगा होता है ना, उसे लाइफ लॉन्ग एंटीकोगुलेंट ड्रग को यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि वो क्या होता है कि इसमें ब्लड क्लॉटिंग जो है प्रिवेंट करने के लिए, ब्लड की क्लॉटिंग को प्रिवेंट करे, वो ब्लड क्लॉट ना हो जाए, इसके लिए जिस भी पेशेंट को पेसमेकर ट्रांसप्लांट हुआ है उसे लॉन्ग लाइफ एंटीकोगुलेंट ड्रग लेना पड़ता है। होल्टर मॉनिटरिंग क्या होता है? होल्टर मॉनिटरिंग एक ऐसी डिवाइस है जब भी किसी पेशेंट को डिसअरेथमिक ड्रग का यूज़ करना पड़ रहा हो और उस पेशेंट को पेसमेकर भी ट्रांसप्लांट हो, तो पेसमेकर का फंक्शन और एंटी डिसअरेथमिक ड्रग का मॉनिटर करने के लिए हम जो मॉनिटर यूज़ करते हैं पेशेंट के बॉडी में, वो हम करते हैं होल्टर मॉनिटरिंग टेस्ट। ये मेरे कुछ पॉइंट्स थे जो एमसीक्यू में पूछे जाते हैं कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से रिलेटेड, वो मैंने आज बता दिया। बाकी मैं नेक्स्ट डे जब कोई वीडियो अपलोड करूँगी तो उसमें फिर से कुछ एमसीक्यू के बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके साथ शेयर करूँगी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और जब वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। फर्दर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचेगी, आप सारी क्लास अपना कैरी ऑन करें, नॉलेज गेन करें, और इस चैनल को सपोर्ट करें, मुझे मोटिवेट करें। मैं आपके लिए अच्छे से अच्छा वीडियो अपलोड करती रहूँगी। अभी के लिए थैंक यू, लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू।